गुरुग्राम सेक्टर 57 स्थित ब्लॉसम स्टेज पीजी में निकिता सिंघानिया ने जिस कमरे में रहने के लिए बुक किया था वह कमरा पुलिस द्वारा फिलहाल सील किया गया है। निकिता ने बीते 14 नवंबर को यह कमरा ऑनलाइन माध्यम से 5,000 रुपये एडवांस देकर बुक किया था, लेकिन इसमें रहने के लिए वह 8 दिसंबर को अपना सामान लेकर पहुंची थी। पीजी संचालकों के अनुसार रात भर यहां रुकने के बाद 9 दिसंबर की सुबह वह चली गई थी। इस कमरे में रहने वाली निकिता के रूममेट भारी का पता चला। पुलिस की जांच टीम भी एक बार उनके पीजी पर आई थी। इसके बाद निकिता के कमरे पर ताला लगवाकर पुलिस टीम भी चली गई। साथ ही पीजी संचालकों को हिदायत दी गई है कि कोई भी व्यक्ति इस कमरे के अंदर न जाने पाए। डबल शेयरिंग वाले पीजी के इस कमरे में रहने वाली दूसरी लड़की अपने घर गई हुई है। 40 कमरों वाले इस पीजी के केयरटेकर गुड्डू ने बताया कि निकिता अकेले ही कमरा देखने के लिए पीजी आई थी, उनके साथ कोई नहीं आया था। वहीं सामान रखने के लिए भी निकिता अकेले ही कमरे में आई थी। ब्लॉसम स्टेज पीजी के केयरटेकर गुड्डू ने बताया कि प्रबंधन की ओर से मामले की जांच कर रही पुलिस टीमों को एक मेल भेजकर कमरे में रखे निकिता सिंघानिया के सामान को उठवाने की बात कही है। पुलिस द्वारा कमरा सील किए जाने के कारण उस कमरे में रहने वाली दूसरी लड़की का सामान भी बंद है। फिलहाल वह लड़की अपने घर गई हुई है। वह लड़की वापस आती है तो उसको अपने सामान की जरूरत होगी। प्रबंधन ने पुलिस की जांच टीम को निकिता सिंघानिया के सामान उठाने संबंधित मेल भेजी है, जिससे उस कमरे का प्रयोग किया जा सके। निकिता सिंघानिया ने सेक्टर 57 स्थित ब्लॉसम स्टेज पीजी में रहने के लिए बीते 14 नवंबर को कमरा बुक कराया था। बुकिंग के दौरान पीजी के नियमों के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से 5,000 रुपये एडवांस के तौर पर किए गए थे। इसके बाद वह सामान लेकर 8 दिसंबर को खुद पीजी पहुंची थी और बाकी का भुगतान किया था। निकिता सिंघानिया ने सेक्टर 57 स्थित ब्लॉसम स्टेज पीजी में अपना आधार कार्ड दिया था। कमरे के लिए कराए गए एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दिए गए दस्तावेज के कॉलम में उसने अपना मोबाइल नंबर और अपनी मां निशा सिंघानिया कानहास के नाम या उसका मोबाइल नंबर का कोई जिक्र नहीं किया। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए तैयार किए गए दस्तावेज में दूसरे मोबाइल का कॉलम भी उसने खाली छोड़ रखा है। आपको बता दें कि एआई इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या के मामले में उसकी आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया गुरुग्राम के ही सेक्टर 57 स्थित एक पीजी में रह रही थी। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी निकिता को शनिवार सुबह हांगकांग बाजार के पास से गिरफ्तार किया था। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद कर्नाटक पुलिस आरोपियों को अपने साथ ले गई थी। कर्नाटक पुलिस के मुताबिक निकिता सिंघानिया को पुलिस ने शनिवार की सुबह सेक्टर 57 के हांगकांग के निकट से काबू किया। वह यहां सेक्टर 57 के रेल विहार स्थित ब्लॉसम स्टेज जेजे होम फर्निशिंग पीजी में रुकी हुई थी। पता चला है कि निकिता यहां एक कंपनी में काम करती थी। बेंगलुरु के डीसीपी व्हाइटफील्ड डिवीजन शिव कुमार के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में अब मामले से जुड़े कई परतें खुल सकती हैं। आपको बता दें कि अतुल सुभाष ने खुदकुशी करने से पहले 80 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसमें अतुल ने अपनी पत्नी पर ही नहीं बल्कि फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ था। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनका शव फंदे से लटका मिला हुआ था। कमरे में जस्टिस इज ड्यू यानी न्याय बाकी है लिखी एक तख्ती भी मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और उसके परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। मरने से पहले अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो भी बनाया था। सुसाइड से पहले उन्होंने कोर्ट के सिस्टम और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि जज ने मामले को रफा दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा था कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था। इस पर वह जज हंस पड़ी थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।